बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लम अला नबील अमीन। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम दोस्त आप खैरियत से होंगे और पिछला वीक भी प्रॉफिट में गुजरा होगा। बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ, माज़रत ख़्वाह हूँ। घर में कुछ काम भी था और साथ में कुछ बीमारियाँ वगैरह भी थी, तो इस वजह से टाइम ना दे सका। इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड करता रहूँ। आज की जो वीडियो है वो वीकली एनालिसिस के बेस पे है। बगैर टाइम ज़ाया किए हुए स्टार्ट करते हैं वीकली एनालिसिस। ओके, सिंपल आपको पता है, सबको पता है कि हमारा जो मेजर पेयर होता है, हम जिस पे ट्रेड करते हैं वो सिर्फ गोल्ड ही होता है। तो सेम गोल्ड का चार्ट है, वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देख लें, सिंपल हमारे साथ जो लेवल्स है, एक लेवल हमारे साथ है इंगल्फिंग सेल का, और सेकंड लेवल हमारे साथ है इंगल्फिंग बाय का। क्लियर? ओके, ये लेवल भी टेस्टेड लेवल है और ये लेवल भी टेस्टेड लेवल है। सिंपल टाइम फ्रेम है हमारे साथ वीकली टाइम फ्रेम। इंगल्फिंग सेल का मतलब कि यहाँ से हमने सेल करना है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सेलर्स ही बैठे हैं। और इंगल्फिंग बाय का मतलब यहाँ पर बायर्स बैठे हैं। क्लियर? तो सिंपल हमने इनको प्रिसाइज करना है स्मॉल टाइम फ्रेम तक। और हमारी एंट्री जो होती है वो M15 में होती है। तो M15 में हमारे साथ जो फ्रेश लेवल होगा उसको मार्क करके वो हमारा होगा एंट्री पॉइंट। क्लियर? अब वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देख ले, मार्केट स्टिल इन अप ट्रेंड। ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में है इन वीकली टाइम फ्रेम। लेकिन हम वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं करते, स्मॉल टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड करते हैं। तो हमारा एंट्री पॉइंट भी स्मॉल टाइम फ्रेम पे होगा। अब इन्हीं लेवल्स को हम प्रिसाइज कर लें इन डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम में हमने वो लेवल्स मार्क करने हैं जो कि हमारे साथ फ्रेश हो। क्लियर? अब हमारे साथ फ्रेश इनगल्फिंग सेल इन डेली टाइम फ्रेम, वीकली इनटू डेली 2043 और 2058 डेली टाइम फ्रेम। क्लियर? दूसरा लेवल हमारे साथ जो पड़ा हुआ है इंगल्फिंग सेल का टेस्टेड लेवल है 2061 2074। दो लेवल्स है सेल के इन डेली टाइम फ्रेम। ओके, बाय लेवल्स कौन से हैं? बाय लेवल्स है फ्रेश इनगल्फिंग बाय 1999 और 1978। सेकेंड बाय लेवल हमारे साथ जो पड़ा हुआ है फ्रेश 1943 1927। क्लियर? और इसके अलावा अगर टेस्ट लेवल देख लें, बाय लेवल 1976 और 1958, ये टेस्टेड लेवल है। क्लियर? अब इन्हीं लेवल्स को अगर हम और भी प्रिसाइज कर लें इन H4, तो लेवल्स और भी क्लियर हो जाएंगे। नाउ अब देख लें फ्रेश लेवल इन H4 इनगल्फिंग सेल 2052 और 2056 इनगल्फिंग सेल फ्रेश लेवल। मार्केट इस लेवल को ज़रूर रिस्पेक्ट करेगी। क्लियर? और दूसरा लेवल इन H4 फ्रेश लेवल 2068 और 2077। ये दो लेवल्स हमारे साथ फ्रेश है इन H4, यानी कि वीकली इंटू डेली इंटू H4 हमारे साथ ये दो लेवल्स हैं। इन लेवल्स को मार्केट रिस्पेक्ट करेगी क्योंकि ये हाई टाइम फ्रेम के लेवल्स है। क्लियर? बाय लेवल्स अगर हम देख लें, बाय लेवल्स हमारे साथ फर्स्ट फ्रेश लेवल इन H4 1982 और 1978 फ्रेश लेवल। क्लियर? बाय लेवल्स। ओके, इसके अलावा अगर हम टेस्टेड लेवल देख ले, ये हमारे साथ था टेस्टेड लेवल में
अगर टेस्टेड लेवल में हम देख लें, हमारे साथ जो टेस्टेड लेवल है engulfing by 1968 और 1961, 1962.6। क्लियर। हम तो टेस्ट लेवल पे ट्रेड नहीं करते, लेकिन अगर रिस्क लेना है तो हम यहाँ से रिस्क ले सकते हैं। मार्केट इस लेवल को भी रिस्पेक्ट कर सकती है 1962 वाले एरिया को। क्लियर। लेकिन एक बात याद रखना कि ये है हमारे साथ हाई टाइम फ्रेम। हमारा एंट्री पॉइंट जो होता है वो M15 में होता है। तो अब इन्हीं लेवल्स को हम अगर प्रिसाइज कर ले M15 में, तो हमारे साथ बिल्कुल परफेक्ट एंट्री लेवल आ जाएगा। और तीसरा लेवल H4 में अगर हम देख लें इंगल्फिंग बाय की एंट्री के लिए, वो है 1939 और 1934 वाला एरिया। क्लियर। अब इन्हीं लेवल्स को सिंपल हम प्रिसाइज कर लेंगे M15 में। ओके, M15 में हम अगर लेवल्स देख लें जो कि वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट हुआ है, M15 में हमारे साथ जो लेवल आएगा उसको मार्केट परफेक्ट रिस्पेक्ट करती है। क्लियर। और अगर ओनली M15 लेवल्स हम ड्रा करेंगे, ओनली M15 लेवल्स हम बाय के लेवल्स हो या सेल के लेवल्स हो, यानी कि किसी टाइम फ्रेम में भी ना हो, ओनली M15 में फ्रेश एंगल्फिंग सेल या फ्रेश एंगल्फिंग बाय हो, मार्केट उसको रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन 40 टू 50 पिप्स। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि मार्केट से टीपी लेके मार्केट से निकल जाना ही ये बेहतर होता है। लेकिन अगर हाई टाइम फ्रेम में आपने लेवल्स मार्क किए हो और स्मॉल टाइम फ्रेम में आप एंट्री लेते हैं, तो याद रखना उस ट्रेड को आप होल्ड कर सकते हैं। अब ये लेवल्स हमारे साथ जो पड़ा हुआ है फ्रेश एंगल्फिंग सेल का 2053, 2055, इस लेवल से आप प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है। कम से कम 100 पे मार्केट इस लेवल से आपको दे सकती है, क्योंकि ये हाई टाइम फ्रेम के लेवल्स है। इनको हमने प्रिसाइज कर दिया M15 में। ठीक है। इसके अलावा ओनली M15 के लेवल से जिस तरह हम ट्रेड करते हैं डेली M15 पे, तो वो लेवल्स हमारे साथ जो है, एक लेवल ये पड़ा हुआ है फ्रेश एंगल्फिंग सेल का 2447, 2050 वाला एरिया। वेट में यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ओके, फर्स्ट लेवल एंगल्फिंग सेल 2032, 2035 वाला एरिया। क्लियर। फ्रेश एंगल्फिंग सेल M15 लेवल। क्लियर। फर्स्ट सेल लेवल। सेकंड सेल लेवल हमारे साथ है 2047 वाला एरिया, फ्रेश एंगल्फिंग सेल। थर्ड सेल लेवल हमारे साथ है 2053 वाला एरिया। याद रखना, सेल की एंट्री में अगर दो लेवल्स एक से साथ आ जाते हैं, तो हमेशा हम ऊपर लेवल्स का वेट करते हैं। क्लियर। और अगर बाय की एंट्री आप ले रहे हैं और दो लेवल्स एक ही जगह पर आ जाए, यानी कि 20-30 पिप्स का फासला हो, तो याद रखना हम फिर नीचे लेवल का वेट करते हैं। क्लियर। तो रिकमेंडेड लेवल फॉर सेल 2053। क्लियर। फर्स्ट सेल लेवल 2032, हाई रिस्क लेवल, स्मॉल रिस्क लेवल। क्लियर। ओके, बाय लेवल्स हमारे साथ कौन से हैं? यहाँ पर हमारे साथ जो फर्स्ट लेवल था, मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया था फ्राइडे के दिन, ये वाला लेवल इंगल्फिंग बाय 2016 और 2014 वाला एरिया। क्योंकि ये लेवल्स कितने बार टेस्टेड है, इस लेवल से आप दोबारा एंट्री ना लें। अगर एंट्री लेनी है तो फिर आपने M1 में क्या देखना है, ABC, इनगल्फिंग सेल फेल्ड प्लस इनगल्फिंग बाय प्लस इनगल्फिंग बाय, इसी एरिया में अगर वो मिल जाए तो फिर आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज मैं इस लेवल को रिकमेंड नहीं करता। ओके, नेक्स्ट लेवल हमारे साथ जो है फ्रेश एंगल्फिंग बाय
2004, 2002, यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं। 40 to 60 पिप्स आप यहाँ से इजीली ले सकते हैं। 40 to 60 पिप्स, ये लेवल सुपर रिस्क लेवल, ठीक है। लेकिन एंट्री लेना है, हमने भी लेनी है और आपने भी लेनी है विथ रिस्क मैनेजमेंट। क्लियर? सुपर रिस्क लेवल, क्योंकि मैं हर लेवल से स्टार्ट करता हूँ, चाहे वो सुपर रिस्क हो, चाहे वो हाई रिस्क हो, चाहे वो मीडियम रिस्क हो। तो ये लेवल हमारा साथ है, रिस्क लेवल है, हमने एंट्री लेनी है और प्रॉफिट बुक करके मार्केट से निकल जाना है। 40 to 60 पिप्स आप यहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट बाय लेवल हमारे साथ जो है वो 1980 वाला एरिया है। ये वाला एरिया है हमारे साथ 1981, 1979 वाला एरिया। रिकमेंडेड लेवल फॉर बाय 1982, ये वाला 1982, 1979 वाला एरिया रिकमेंडेड लेवल, क्योंकि ये हाई टाइम फ्रेम से स्टार्ट हुआ है, वीकली से लेके M15 तक यही लेवल से। तो इस लेवल को मार्केट बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिस्पेक्ट करेगी। कम से कम आप इस लेवल से 100 पिप्स भी ले सकते हैं। क्लियर? और नेक्स्ट ओनली M15 लेवल। इसके अलावा अगर आप इस लेवल का वेट करना चाहते हैं 1976, 1973, तो ये भी बेस्ट है, ठीक है। यहाँ से आप इस लेवल से अगर आपने एंट्री लेनी है इस लेवल से, तो याद रखना ये लेवल जो है ये फिर रिस्की होगा। अगर मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट कर दिया तो याद रखना ये लेवल फिर रिस्की है, हमने यहाँ से एंट्री लेनी है, क्योंकि ये लेवल जो है H4 इंटू M15 भी है और साथ में हाई टाइम फ्रेम से, यानी कि वीकली टाइम फ्रेम से M15 तक यही लेवल आ रहा है। तो रिकमेंडेड लेवल यहाँ से आप बाय कर लें मैक्सिमम 100 पिप्स, या कम से कम अगर लेने हैं तो 50 पिप्स आप यहाँ से ले सकते हैं इजीली। फिर नेक्स्ट लेवल, मैं इस लेवल को रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर जो भी लेवल आएगा मैं उस लेवल को रिकमेंड करूँगा कि आप वहाँ से एंट्री ले। 1968 वाले एरिया से आप बाय कर सकते हैं इजीली, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय के लेवल्स प्लस सेल के लेवल्स मैंने मार्क कर दिए हैं, साथ में बता भी दिया है कि कौन कौन से लेवल्स कहाँ पर है। क्लियर? मार्क करके अगर मार्केट वहाँ तक पहुँचती है तो आप इजीली वहाँ से एंट्री ले सकते हैं विद रिस्क मैनेजमेंट। अपना ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़।